किंतु आजकल के ज़माने से, आजकल के आधुनिक काल को देखेंगे तो विवाह रेखा स्थान दूसरा भी बता रहे हैं। ये विवाह रेखाएं बताते हुए भी यहां जहां दूसरा मंगल स्थान है, जीवन रेखा से लगा है, वहां से हाथ के बाहर से यानी इधर से अंगूठे की तरफ से शुक्र स्थान में न होकर ये दूसरा मंगल स्थान है। जितनी आड़ी रेखाएं होते हैं वे विवाह वयो निर्णय के काल है। जो रेखा द्वितीय मंगल स्थान से आड़े तौर से चलकर सुंदर होकर सजीव होकर समपात में होकर नदी जिस प्रकार सागर में मिलती है उस प्रकार ये रेखा आकर जीवन रेखा से और भी आगे चलकर बुद्धि रेखा से मिलती है, तो ये सही विवाह रेखा है। कुछ शास्त्रों का कहना है ये विवाह की योग्यता की रेखाएं हैं, ये विवाह संख्या की रेखाएं हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये विवाह वयो निर्णय काल है, ये विवाह योग्यता का चिन्ह है, ये वैसी रेखाएं हैं। ठीक है, यहां कुछ रेखाएं यहां तक आई हैं और कुछ यहां तक टेढ़ी आई हैं, फिर यहां तक। ये रेखाएं क्या होती हैं? ये भी विवाह रेखा है? नहीं। जब तक जीवन रेखा को रेखा नहीं लगती है दूसरे मंगल स्थान से आड़ी तौर से आकर, तब तक वो विवाह रेखा नहीं बन सकती। ये क्या फिर? विवाह आते हैं, नकार करते हैं। या तो बच्ची ना कहती है, न तो बच्चा ना कहता है। बच्चे हाँ कहते हैं तो उनके माता पिता ना कहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, विवाह का नहीं होता है उनका। वैसे विवाह के संबंध आना तुड़ना, आना तुड़ना, विवाह आकर भी विच्छेद होने की बात, विवाह होने के बाद की विच्छेद की बात नहीं, विवाह के पहले ही अगर ऐसी रेखाएं जीवन रेखा से लगी हुई आड़ी रेखा के ऊपर रहती हैं तो इसको कुज दोष बोलते हैं। कुज दोष का मतलब भयंकर रूप से बताते हैं। भयंकर रूप से बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अच्छे पति की खोज में एक बच्ची, अच्छी पत्नी की खोज में एक पति, ये विवाह समय बताते हैं, ये विवाह योग्यता बताते हैं। शास्त्रों में अंतर होने के कारण वो अंतर आपको बता रहा हूं। भाई आपकी भी समझ होती है ना कुछ समझते हैं ना, आप भी शास्त्रों का अध्ययन, मेरे कहना है या उतना ही नहीं ना, इसके आधार पर कुछ शास्त्रों को पढ़ेंगे, बड़े लोगों के दर्शन में जाएंगे, शास्त्रज्ञों के अनुभव क्या है देख सकते हैं आप। दूसरों के यहाँ जा, आज तो सर्वे सर्वत्र हैं, स्वदेशी हैं विदेशी लोग भी हैं, कहीं भी जाए शास्त्र तो एक ही है ना। तो अपने अनुभव को कृपया बढ़ा लीजिए। विवाह की योग्यता व्यक्ति के लिए है क्या? है, ये पक्की बात है, ये रेखाएं बताती। तो इसकी शादी किस आयु में होती है, तो इसकी गणना सप्तांश पद्धति में करके भी हम कर सकते हैं। इसके पहले तो ऐसे ही किया करते थे, किंतु आगे चलकर शास्त्र की विस्तृति भी हुई है ना। शास्त्र का विस्तार जब हुआ, चलते चलते लोगों ने, शास्त्रज्ञों ने, अनुभवज्ञों ने कहा, अनुभवज्ञों को ही लेकर ही हम मानते हैं। बहुत सारे लोगों का कथन है कि जो आड़ी रेखाएं आकर जीवन रेखा, ये बुद्धि रेखा से मिलने का मतलब बहुत दूर, रेखा दूर होने के कारण मुझे खींचना पड़ा, मगर बुद्धि रेखा माने कभी कभी बुद्धि रेखा यूं तक चलकर यहाँ से दूर होती है, तो यहाँ तक आकर मिलना। ये रेखा इतनी बड़ी जाना, हथेली में इतना बड़ा स्थान रहता कहाँ से? यानी जीवन रेखा से कोई रेखा आकर मिल रही है। तो विवाह के सही कथन के लिए केवल विवाह रेखाओं को, वयो निर्णय विवाह रेखा को देखकर बता नहीं सकते हम। जो रेखाएं वहां तक आकर रुक जाती हैं उसका भंग होना है। भंग होना माने संबंध भंग हुआ, वो संबंध जुड़ा नहीं, उनके साथ विवाह नहीं हुआ,
उसको कुछ लोग कुज दोष बोलते हैं। कुज दोष के नाम से डराते हैं। नाग दोष, केतु दोष, तो बहुत सारे दोषों का आरोपण करके भयभीत करते हैं। कुज दोष के लिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुज दोष का अर्थ एक समय 8 साल तक की लेते थे, समय बदल गया 17 तक लिए, 18 तक लिए, आजकल के लोग 28 तक ले रहे हैं। भाई उनकी मर्जी, काल के अनुकूल बता रहे हैं। शास्त्र ने जो बताया उस पर ही निर्भर होकर बताना और है, काल के अनुकूल बताना अलग है, धर्मानुकूल चलना अलग है, अनुकूल धर्म पर चलना अलग है। मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, मैं क्या कर सकता हूँ बहनों भाइयों, आप समझिए कृपया। इसे कुज दोष कहते हैं। कुज दोष क्या होता है? चलिए 8 साल कहिए, 17 साल कहिए, 18 साल कहिए, 28 साल, कुछ भी कहने दीजिएगा। कुज दोष क्या होता है? कुछ बलवान है, अनुशासन है, शक्तिशाली हैं। कुज दोष का अर्थ है बहुत बलीय व्यक्ति हैं, वे बलशाली हैं। उसके लिए फिर बलशालिनी ही चाहिए, ऐसी स्त्री की आवश्यकता है, फिर उसको भी कुछ दोष हो। इनका कुछ बलवान है, वो अगर बलहीन है तो इन दोनों के बीच बनता नहीं, एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, ऐसा बताकर डराते हैं। बलवान का मतलब दाम्पत्य सुख में इनकी शक्ति इतनी होती है कि स्ट्रिक्ट सह नहीं सकती है, मगर एडजस्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी भी है। हर किसी महिला को कुछ दोष बताकर, हर किसी पुरुष को कुछ दोष है बताकर डरने की कोई जरूरत नहीं। वो भी कहाँ तक भैया? विवाह आकर रुकना कुछ ग्रह का, मंगल ग्रह का दोष, मंगल दोष नहीं है। वो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है कुछ जातक, ठीक है, मंगल जातक बलवान होते हैं। वैसे बलवती स्त्री के साथ विवाह कीजिए, बस हो गया। कुछ दोष कहाँ पर है? कुछ दोष के नाम पर, शांति के नाम पर चलते क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में उनके चिंता का हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि विवाह कर बंधन टूट गए तो हाँ, जिस व्यक्ति के साथ पसंद यानी प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ रहने से सुखी रहते हैं, वैसे आशा करके दूसरी लड़कियों के साथ ब्याह कर सकते हैं। क्या दोष है उसमें? दुख आंखों के लिए तो सुंदर दिखाई पड़ने की आवश्यकता है ना। रंग से मत देखिए पत्नी को, हृदय से देखिएगा। हृदय से जो पवित्र है वैसी महिला के साथ देखिएगा। मैंने गुरु स्थान में अगर गुण का चिन्ह हो तो गुरु स्थान का प्रवचन करते समय, ग्रह आग्रह अनुग्रह के प्रवचन करते समय मैंने कहा, अगर यहाँ खैंची हो तो यहीं पर मात्र ये खैंची चिन्ह शुभ चिन्ह है, अन्य क्षेत्रों में शुभ चिन्ह नहीं है। रूपवती, शीलवती, गुणवती, अनुकूलवती महिला मिलेगी। मतलब ये रेखाओं को देखने की कोई जरूरत नहीं। क्या विवाह रेखाओं के बारे में कहना कुछ है, कथन है, तो मित्रों अनेक ग्रहों, हर कारक का प्रभाव होता है हर जातक पर, सभी ग्रहों का, सभी कारकों का। मुख्य रूप से विवाह कारकों में गुरु समतुल्य हो, सजीव हो, सुंदर हो, इतने लक्षण हो, बस गुरु एक अनुकूल से। शुक्र को भी लीजिए, शुक्र स्थान महिलाओं के लिए, शुक्र स्थान संतान के लिए, बंधुओं के लिए, जिन बंधुओं के बीच आते हैं उनका वहाँ सुखी रहने चाहिए। स्त्री कारक भी वो होते हैं, चंद्र भी होते हैं। इतने अगर ये भी समुन्नत है, ये भी समुन्नत है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, 30 रेखाएं हुए तो क्या, पत्नी एक ही। अगर यहाँ 2 ही रेखाएं हैं तो यहाँ अगर एक छोटा ऐसा खैंची है, श्रृंगार के स्थान पर कामुक बन जाते हैं। यहाँ कितनी रेखाएं तो क्या फायदा, पति को क्या बोलेंगे, पत्नी को क्या बोलेंगे हम। अगर ये सुंदर है, ये दोष हट सकते हैं। सभ्य व्यक्ति हैं, शांत व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, अच्छी नौकरी कर रहा, पढ़े लिखा है, संस्कार है, ये दोष पे हट जाता। भाग्य हम लिख लेते हैं। एक बुरे को बुरा नहीं करना भी अच्छा है,
वैसे कार्यों को करता है। तो शुक्र स्थान को देखना पड़ेगा, गुरु स्थान को देखना पड़ेगा, मंगल स्थान को भी देखना पड़ेगा, विवाह रेखाओं को देखना पड़ेगा। विवाह रेखाओं के बारे में देखना इतना कठिन है कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ कभी कभी अपने अनुभव पर स्वयं संदेह कर लेते हैं